जैसा कि हम लोग समझते हैं कि संचयी बराबरता और यहाँ से ठीक है, तो जैसे हम लोग दो को देख रहे हैं, दो कितना है, एक दो तीन, यहाँ तीन लिखेंगे। उसके बाद तीन कितना है, तीन जैसे कितना है, तीन आपका 7 बार है। इसको काउंट कीजिए, 1 2 3 4 5 6 7, पिछला वाला ही है डेटा, 1 3 2, तो इसको पूरा कर जोड़िएगा तो 18 आएगा। अब इसको संचयी बराबरता को हम लोग निकालेंगे कैसे, संचयी माने कि कुछ जोड़ जोड़ कर हम लोग निकालते हैं। जैसे देखिए, दो में तो ऊपर में कुछ नहीं है, तो दो में को इसी तरह लिख देंगे। फिर दो और तीन को एक साथ जोड़ दीजिए, 2 और 3 5 हो जाएगा। फिर 2 3 2 3 7, ये कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। फिर इसमें एक को जोड़ दीजिए, साथ साथ में इसको जोड़ते चला जाना है, 3 7 प्लस 1, ये आपका 13 हो गया। फिर इसको 2 प्लस 3, सॉरी हाँ ठीक है, 7 प्लस 1 प्लस 3, इसको जोड़िएगा 16 हो जाएगा। फिर इसको जोड़िए, 2 प्लस 3 प्लस 7 प्लस उसके बाद 1 प्लस 3 प्लस 2, इसको जोड़िए, 18 हो जाएगा। ये आपका क्या हुआ, संचयी बराबरता निकल गया। दो, इस दो में इसमें कुछ नहीं है तो उसमें 0 समझिए। फिर 2 और 3 को एक साथ, फिर इसको इसमें लिख यहाँ तक किए, फिर इसको एक साथ करके 4 को धीरे धीरे हम क्या किए कि इसको बढ़ाते चले गए, तो आपका संचयी बराबरता निकल गया। ये अगर नंबर नहीं भी निकालना जाए, संचयी बराबरता इस तरह निकाला जा सकता है। कोई नंबर दिया रहा है तो इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब थोड़ा सा हम लोग क्लास इंटरवल क्या होता है उसको समझ लेते हैं। सब आप पढ़े होइएगा क्लास 10th में दिया हुआ है, थोड़ा सा उसको निकाल कर देखिएगा तो समझ में आ जाएगा। इसमें ज्यादा कुछ करना नहीं है। उसके बाद क्लास इंटरवल, क्लास इंटरवल, क्लास इंटरवल चर या अंकों को विभिन्न समूहों अथवा वर्ग में रखने की क्रिया को वर्ग अंतर कहा जाता है। संकेत में CI द्वारा व्यक्त किया जाता है। चर या अंक को विभिन्न समूहों या वर्ग में रखने पर क्रिया को वर्ग अंतर कहा जाता है, वर्गांतर। तर ये होता है, इसको हम लोग जैसे एग्जांपल देख लीजिए, 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30। अब देखिए थोड़ा सा समझ लेते हैं कि वर्ग सीमा क्या होता है। वर्ग
सीमा माए। प्रत्येक वर्गांतर में दो सीमाएं होती है अर्थात जिन दो सीमाओं के बीच वर्ग बनाए जाते हैं उन्हें वर्ग सीमा कहा जाता है। जैसे देखिए वर्ग सीमा क्या होता है, इसको क्लास लिमिट भी लिमिट इंग्लिश में बोलते हैं, लिमिट्स। ठीक है, प्रत्येक वर्ग अंतर में दो सीमा होती है अर्थात जिन दो सीमाओं के बीच वर्ग बनाए जाते हैं उसे वर्ग सीमा कहते हैं। ठीक है, अब देखते हैं थोड़ा सा इसका एग्जांपल भी। जैसे 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, ये इस तरह का जो मामला रहा, इसको क्या बोलते हैं, इस सारे को निम्न सीमा, निम्न सीमा। इसको बोलेंगे उच्च सीमा, सीमाएं। ठीक है, अब देखिए कहने का तात्पर्य यह है कि अब थोड़ा सा इसको जो ये प्राप्तांक है 10, 20, 30, इसमें निम्न सीमा तो आप समझ गए कि इस पट्टी में जो रहेगा तो उसको निम्न सीमा और इस साइड जो रहेगा तो उसको उच्च सीमा। इतना में तो आपको समझने में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। उसके बाद निम्न सीमा, सीमाएं माने लोअर लिमिट, लिमिट्स। लोअर लिमिट्स किसी वर्ग की पहली संख्या को निम्न सीमा या निचली सीमा कहते हैं। जैसे वर्गांतर क्या हो जाएगा, क्लास इंटरवल 30 से 40, 50 से 60। इसमें कहा कि बताइए निचले सीमा कौन है, निचली सीमा 30, इसका 50, ये आपका निचली सीमा हो गया, सीमा है। ठीक है, उसके बाद दूसरा है उच्च सीमा, जिसको अपर लिमिट बोलते हैं, लिमिट्स।
अपर लिमिट किसी वर्ग की अंतिम संख्या तथा या अधिकतम संख्या उच्च सीमा कहते हैं। ठीक है, उसके बाद एग्जाम्पल देख लीजिए, जैसे 40, 50, 70, 80। इसमें बताइए अपर ए हो जाएगा, उच्च सीमा सीमा। ठीक है, उसके बाद एक होता है मिड वैल्यू। मिड वैल्यू के बाद हम लोग एक दो क्वेश्चन करते हैं, उसके बाद फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। एक है मध्य मान या मध्य बिंदु, इसको अंग्रेजी में बोलेंगे मिड वैल्यू। ठीक है, किसी वर्ग के अंतिम संख्या नहीं, किसी वर्ग की उच्च सीमा और निम्न सीमा के औसत मूल्य नहीं, औसत मूल्य को मध्य मूल्य या मध्य मान या वर्ग चिन्ह कहते हैं। जैसे देखिए, इसका फॉर्मूला मध्य मान बराबर होता है उच्च सीमा प्लस निम्न सीमा बटा 2। जैसे यहाँ देखिए, एक 30, 40 दिया है। ठीक है, ये आपका वर्गांतर है, इसमें निकालना है मध्य मान निकालिए, ज्ञात कीजिए। जैसे 30, 40 दिया हुआ है, तो इसको क्या बोलेंगे, निम्न मान, इसको उच्च मान। इतना में तो आपको समझने में कोई दिक्कत नहीं हुआ। वर्गांतर में मध्य मान ज्ञात करना है, तो ये आपका जो दिया हुआ है मध्य मान बराबर हम क्या बताए हैं, मध्य मान बराबर उच्च मान प्लस निम्न मान बटा 2। इसको कीजिए, 30 प्लस 40 बाई 2, 70 बाई 2 कीजिएगा तो कितना 35 हो जाएगा। ये आपका उत्तर हो जाएगा। इतना में तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। जैसा कि हम लोग क्या क्या पढ़े हैं, एक बार फिर से हम लोग रिपीट कर देते हैं। एक सबसे पहले संपादन पढ़े हैं, एडिटिंग पढ़े हैं, उसके बाद व्यवस्था पढ़े हैं, वर्गीकरण पर देखे हैं, उसके बाद आवृत्ति पढ़े हैं, बराबरता पढ़े हैं। ठीक है, उसके बाद वर्ग सीमा पढ़े हैं, उसके बाद निम्न सीमा पढ़े हैं,
उच्च सीमा पढ़े हैं और मिड वैल्यू पढ़े हैं। इतने सारे चीजों को हम लोग समझे हैं। तो मैं इस एक्सरसाइज का 8 पॉइंट प्रश्नावली 7 है, ठीक है। आपसे पहले भी मैं बोल चुका हूं कि आप लोग LK झा सर का जो DI का बुक है, आप 2 पार्ट में है, ए पार्ट और बी पार्ट, दोनों आप लोग बुक खरीद लीजिएगा। और उसका जो पहला क्वेश्चन है कि प्रश्नावली 7 का हम एक क्वेश्चन को इसमें हल कर देते हैं, उसके बाद 2 क्वेश्चन आपको हम लोग होमवर्क के रूप में दे रहे हैं, आप उसको सॉल्व कीजिएगा। जैसा कि देखिए, ये प्रश्नावली है नावली 7 है, ठीक है। इसमें 2 टाइप का आपको प्रश्न देखने को मिलेगा, फ्रीक्वेंसी और कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी का जो दिया रहेगा, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी का प्रश्न दिया रहेगा, संचयी आवृत्ति का, ठीक है। जो आपका पेज नंबर है 32, बुक है डॉक्टर LK झा सर का, ठीक है। आप DI का बुक है, पार्ट है या आपका फर्स्ट पार्ट में का है, ठीक है। प्रश्न एक में है, प्रश्न लिख देते हैं। एक विषय में 20 विद्यार्थी द्वारा प्राप्त अंक नीचे दिए गए अनुसार थे। जैसा कि देखिए, जैसे 32 दिया हुआ है, 62 दिया हुआ है, 72 दिया हुआ है, 46, 52, 74, 53, 42, 58, 61, 59, 46, 36, 76, 58, 77, 62, 48, 36, 39। इसमें वर्ग अंतराल 10 सहित एक आवृत्ति वटन सारणी बनाइए। ये आपका प्रश्न पूछा गया है IAS के एग्जाम में 2007 में। पहले उसमें भी DI आता था, अब नहीं आता है। DI का पेपर होता था 2013 का पहले, लेकिन अब नहीं है। तो यह 2007 में प्रश्न पूछा गया है और उसी प्रश्न को हम लोग लिए हैं। तो इसमें क्वेश्चन देखिए, सबसे पहले प्रश्न को समझिए कि हम लोग जैसे कोई सब्जेक्ट है जिसमें 20 विद्यार्थी है, जिसमें नीचे दिए हुए अंक दिए गए हैं, जैसे 32 है, 62 है, 72 है, 46 है और 52 है, 74 है, 53 है,
42 है, 58 है, 61 है, 59 है, 46 है, 36 है, 76 है, 58 है, 77 है, 62 है, 48, 36, 39। इसमें कह रहा है कि वर्ग अंतराल 10 के सहित एक आवृत्ति का वर्तन सारणी बनाइए, जिसमें इसमें क्या करना है, आपको 10 का अंतराल लेना है। जैसे हम जो वर्ग अंतराल बताए हैं, इंटरवल बताए हैं कितना, जैसे देखिए सबसे इसमें मिनिमम खोजिए, चाहे इसको पहले एक काम कीजिए, इसको क्रम से सजा दीजिए 1 से 20 तक, कि ताकि क्रम से सजाने के बाद उसके बाद इसको सारणी में बनाना बहुत आसान हो जाएगा। ठीक है, तो इसको हम लोग हल कर रहे हैं। तो सबसे पहले इसमें कुछ नहीं करना है, आपको सिर्फ सारणी बना देना है। ठीक है, तो जैसे देखिए 32 हो गया, 32 के बाद कौन, 36, 36 दूगो क्या है, 36 है, उसके बाद 39, उसके बाद 42 को ले लेते हैं, 42 और 42 है, देखिए जिसको जिसको ले रहे हैं उसको घेर देते हैं। ठीक है, इतना हो गया। 42 के बाद 46 है, 46 का गो 2 गो है, 46 2 है। उसके बाद हम लोग 46 के बाद और कुछ दिख रहा है, उसके बाद 48 को ले रहे हैं। उसके बाद 48 के बाद देखिए 52, और कोई 52 है नहीं है, 52। उसके बाद 53 है, एक 53 है। उसके बाद 53 के बाद देखिए कोई है, 58 है, उससे पहले नहीं है, 58, 58 हो गया, 2 गो 58। उसके बाद देखिए 58 के बाद कोई और 59 है, 59 हो गया। उसके बाद 59 के बाद 61 है, 61। उसके बाद देखिए 62 है, 62। उसके बाद 62 के बाद 72 है, 72 के बाद 74 है, 74 को लिखिए। उसके बाद 76 है, उसके बाद 77 है। चलिए इसमें काउंट कीजिए था, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10